नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक अज़ीमुल शान किरदार की मालिका, एक ऐसी औरत का ज़िक्र करूँगी जिनका अल्लाह ताला पर कामिल और पुख्ता यकीन था। वो अल्लाह ताला के नेक बंदों में से हैं और वो शख्सियत हैं हज़रत राबिया बसरी। हज़रत राबिया बसरी का किरदार कैसा था, उनका घराना कैसा था, ये सब कुछ आज आपसे मैं अर्ज़ करूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के वालिद का नाम शेख मोहम्मद इस्माइल था। वो उनकी चौथी बेटी थी। अरबी में 4 को अरबा कहते हैं। इसी मुनासिब से उनका नाम राबिया रखा गया। पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही वालिद का इंतकाल हो गया। कहीं जाते हुए वो अपनी बहनों से बिछड़ गई। एक बर्दा फरोश यानी इंसानों की खरीदो फरोख्त करने वाला, उसने पकड़कर इन्हें कनीज बनाकर एक अमीर आदमी को बेच दिया। वो आदमी बहुत सख्त मिजाज था, उनसे बहुत काम लेता। एक रात उसकी आंख खुली तो उसे राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की कोठरी से हल्की सी आवाज़ आई। वो हैरान हुआ कि ये किससे बात करने की आवाज़ है। उसने कोठरी के करीब जाकर सुना, आप रहमतुल्लाह अलैहा अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं करते हुए कह रही थीं, ए अल्लाह ताला, आप मेरा हाल जानते हैं। मैं वक्त पर नमाज पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन काम काज में मसरूफ़ होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाती। ए मेरे रब, मुझे माफ़ कर दीजिए। अपनी कनीज़ का ये कलाम सुनकर राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का मालिक अल्लाह ताला के खौफ से लरज़ गया। उसने ये फ़ैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज़ से अपनी खिदमत कराने के बजाय बेहतर होगा कि खुद इसकी खिदमत की जाए। सुबह होते ही वो आप रहमतुल्लाह अलैहा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, आज से आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। आप रहमतुल्लाह अलैहा इसी घर में रहना चाहें तो मेरी खुश नसीबी होगी, और अगर ऐसा ना चाहें तो आप रहमतुल्लाह अलैहा अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं। मेरी आप रहमतुल्लाह अलैहा से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि जिस ज़ात की आप रहमतुल्लाह अलैहा रात को जाग जाग कर इबादत करती हैं, उसके सदक़े मेरी ज़्यादतियों को माफ़ कर दीजिए। अमीर आदमी की गुफ्तगू सुनकर हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, मैं यहाँ से जाना ही चाहूँगी। ग़ुलामी से आज़ाद होने के बाद सैयदा हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा एक बड़े इल्मी मरकज़ कूफा चली गईं। वहाँ उस वक्त के बड़े बड़े उलमा मौजूद रहते थे। वहीं आप रहमतुल्लाह अलैहा ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। कुरान मजीद की तफसीर, हदीस और इस्लामी फ़िक़्ह को खूब समझा। बहुत सी अहादीस ज़बानी याद की। तालीम हासिल करने के साथ साथ वो दिलो जान से दिन रात इबादत में मशगूल रहती। बड़े बड़े बुज़ुर्ग उनके पास हाज़िरी देते और दीन की बातें समझते। एक बार कुछ मेहमान आए। घर में खाने को सिर्फ 2 रोटियां थीं। इतने में दरवाजे पर किसी फ़कीर ने दस्तक दी और खाने को कुछ मांगा। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने दोनों रोटियां उसे दे दी। मेहमानों की शक्ल पर हैरानी और परेशानी देखकर फरमाया, भाइयों, तंग दिल क्यों होते हो? क्या अल्लाह ताला हमारे हाल से आगाह नहीं? वही सबका राज़िक है। अभी वो ये फरमा ही रही थी कि कनीज़ खाने का ख्वान लेकर हाजिर हुई। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने ख्वान में रोटियां गिनी और फरमाया, ये वापस ले जाओ, तुम्हारी मलका से कुछ गलती हुई है।
کنیز نے واپس جا کر اپنی ملکہ کو یہ بات بتائی۔ ملکہ نے کہا، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، یہ خوان ان کے لیے نہیں تھا، یہ دوسرا خوان لے جاؤ۔ کنیز دوسرا خوان لے کر گئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے خوان میں رکھی روٹیاں گنی اور شکر کے ساتھ خوان رکھ لیا۔ مہمانوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہا کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ خوان آپ رحمۃ اللہ علیہا کے لیے نہیں تھا؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 عطا فرمائے گا۔ پہلے خوان میں 18 روٹیاں تھیں تو یقیناً یہ غلطی تھی۔ دوسری بار 20 روٹیاں آئیں، میں نے قبول کی، کیونکہ ایک کے بدلے 10 کے حساب سے 20 روٹیاں آنی تھیں۔ مہمان حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے توکل پر حیران رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق کی وجہ سے ان کا نام اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے۔ اولیاء لفظ ولی کی جمع ہے۔ ولی کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا دوست۔ نیکی کی تعلیم دیتے ہوئے بصرہ میں وفات پائی اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں اہم واقعات کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔